आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे एनसीईआरटी कोर्स को आप जरूर अवेल करें दोस्तों। 22 अगस्त तक यानी कि नरसों तक लास्ट डेट है। हम हिस्ट्री और मतलब ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री के हम दोनों ही अपडेट कर रहे हैं। मैं और सोहेल सर लेक्चर लेने वाले हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है, 22 अगस्त के बाद ये सेल खत्म हो जाएगी, तो फटाक से आ जाए। ओके, तो हम आज बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की। हम आज बात करने वाले हैं कि भारत को अभी कितना टाइम लगेगा डेवलप होने में। एक विकसित देश क्या होता है, मैं स्लाइड बाय स्लाइड चलूंगा और एक बहुत ही बढ़िया ओवरव्यू आपको दूंगा, आपको मजा आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले तो भाई देखो, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और कंट्री इन ट्रांजिशन, यूनाइटेड नेशंस ये तीन कैटेगरी जो है वो यूज करता है। लेकिन कई बार यूनाइटेड नेशंस के इस कैटेगराइजेशन पे सवाल उठता है कि भाई ये कैटेगराइजेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे सवाल उठाया। तो पहले हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री होती क्या है। पहले तो बैकग्राउंड क्लियर कर लें। देखो, इसमें जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट है यूनाइटेड नेशंस का, तीन कैटेगरी हैं। अगर हम बात करते हैं कंट्रीज की कि कौन विकसित है, सबसे पहले तो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमीज। उसके बाद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, मतलब जो डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में है, मतलब डेवलपिंग है और वो इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड की तरफ बढ़ रही है। देन उसके बाद होती है डेवलपिंग कंट्री। समझ लो कहां चला गया, यहीं पे कहीं लिखा होगा डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री जो विकसित हो रही है, और फिर नीचे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आ जाती हैं। तो बेसिकली तीन ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि इसमें जो यूरोपियंस हैं वो कहते हैं कि हम हैं डेवलप्ड यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। और एशियंस जो हैं वो कहते हैं हम हैं डेवलपिंग। जापान को छोड़ दें तो लगभग सारे देश डेवलपिंग हैं, राइट। तो अब देखिए, यहां पे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड बैंक की कैटेगराइजेशन यूज करता है। अब ग्रॉस नेशनल इनकम, एक देश की कितनी इनकम है, यह चार्ट आपको अच्छे से समझा देगा। यहां पे लो इनकम कंट्रीज में कौन कौन आ गया, सोमालिया, अफगानिस्तान, जाम्बिया और भी बहुत सारे अफ्रीकन देश जहां पे लो इनकम है, या एशियन देश जहां पे इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, लोअर मिडिल इनकम यानी कि लो इनकम से थोड़ा सा ज्यादा, पाकिस्तान, इंडिया लोअर मिडिल इनकम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश दुनिया की 33वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, आपको पता है। एक्सपोर्ट में कल ही मैंने एक लेक्चर लिया था, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे है, मतलब अगर गारमेंट एक्सपोर्ट की बात करें बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। अब अपर मिडिल इनकम में कौन कौन आ गया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील भी आ गया। ब्राजील की इकॉनमी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। चाइना, ये अपर मिडिल इनकम में आ गया। उसके बाद हाई इनकम में कौन कौन, यूरोपियन कंट्रीज, यूके, यूएस, नॉर्वे। ऐसा बोला जाता है कि जो यूके का एक आम नागरिक भारत के नागरिक से 33 गुना ज्यादा कमाता है, 33 गुना ज्यादा कमाता। अब इस चार्ट को याद रखिएगा, अभी हम इस पे वापस आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज है, इट इज बीइंग यूज्ड लेस एंड लेस एंड इज ऑफन कंटेस्टेड। ये दिक्कत है। यूनाइटेड नेशंस की जो डेफिनेशन है डेवलप्ड कंट्री की, बहुत लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया। भारत क्या बात कर रहे हो, भारत में गरीबी है, नो डाउट, बट भारत में अगर आप पीपीपी के टर्म्स में देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखो, तो भारत सबसे बड़ा देश है। आप $1 से अमेरिका में इतना कुछ नहीं खरीद सकते जितना 80 रुपए में आप भारत में खरीद सकते हो। क्यों, जीडीपी की अगर बात करें तो भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यही इसको क्रिटिसाइज किया। अब देखिए, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने बोल दिया डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, और यही नोमेनक्लेचर यूज होता है। इसका बहुत सारे देश फायदा उठाते हैं, जैसे चाइना। आर यू किडिंग, चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला क्या बकवास है ये। चाइना की पर कैपिटा इनकम देखो, चाइना का इकोनॉमिक साइज देखो, तो चीन कहां से आपको डेवलपिंग कंट्री लग रहा है। अब होता क्या है कि देखो, चाइना चाहेगा वो डेवलपिंग कंट्री रहे, क्यों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो, भाई जाहिर सी बात है ना कि जो कमजोर है उसको ज्यादा रियायत मिलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते हैं कि जो चाइना है डेवलपिंग कंट्री
है नहीं वैसे डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इसके नाते जो है ये बहुत सारी रियायत जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के से ले जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि चाइना, यूनाइटेड नेशंस के पैरामीटर के हिसाब से चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है और उसी वजह से WTO उसको वैसे ही ट्रीट करता है। अब क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, चाइना वो मलाई खा जाता है वो बहुत ज्यादा, चाइना के बाद बहुत ज्यादा पैसा है यार, क्या बात कर रहे हो। इस समय दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो चाइना, और आप उसको एज ए डेवलपिंग कंट्री ट्रीट कर रहे हो, गलत है ये। जहां पे, क्योंकि भाई आप ऑलरेडी डेवलप, भाई सिंपल सी बात है ना कि आप डेवलप कर रहे हो, आप एक इंसान हो, अगर डेवलप्ड हो गए आप तो यानी कि आपके पास सब कुछ आ गया। अब आप पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो डेवलप हो रहा है उन पे इतना ध्यान दिया जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से है। अब ये यूनाइटेड नेशंस का वही क्यों कंटेस्टेड है? इट कैन बी आर्ग्यूड दैट यूनाइटेड नेशन इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, इट हैज लिमिटेड एनालिटिकल वैल्यू। यूनाइटेड नेशंस ने ना जो पैरामीटर सेट किए वो बहुत ही ज्यादा हाई सेट कर दिए हैं, ठीक है, और कई बार इन पैरामीटर्स पे देश खड़े नहीं उतरते हैं। लेकिन अगर आप देखो जैसे PPP, अगर उसके टर्म्स में देखो तो भारत में अच्छा खासा पैसा, साउथ में चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, नॉर्थ के बड़े शहरों में चले जाओ, यूरोपियन देशों से बढ़िया सुविधा मिलेगी भारत में। कुछ जगह तो ऐसी है, बिल्कुल समझ रहे हो, साउथ के स्टेट्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। अब आपको उनको देख के लगेगा कि हम लोअर मिडिल इनकम में, सर्विस सेक्टर में हमने बाजी मारी है, आप समझ रहे हो। Only the top 3 mentioned in the chart 3 alongside the America, UK and Norway fall in the developed country। क्या बात है, सिर्फ अमेरिका UK जो हमने चार्ट दिखाया था वो डेवलप्ड कंट्री है, बाकी 31 डेवलप्ड कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इन ऑल। 17 इकोनॉमीज ट्रांजिशन में है, जो 17 चाहे यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से टू द यूनाइटेड नेशंस, और बाकी जितनी भी हैं दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो ये चीज है चाइना की पर कैपिटा इनकम। अब आप देखिए उस चार्ट को याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था, लेकिन चाइना के पर कैपिटा इनकम, नॉर्वे एक डेवलप्ड कंट्री है भाई, नॉर्वे एक डेवलप्ड कंट्री है। अब चाइना की पर कैपिटा इनकम नॉर्वे के पास है, आपको पता है, नॉर्वे एक डेवलप्ड कंट्री है, चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इनकी जो प्रति व्यक्ति आय वो नॉर्वे के पास है। तो आप ये समझो कि चाइना को आप कैसे डेवलप्ड कंट्री नहीं मानोगे, तो ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है इट इज 26 टाइम्स दैट ऑफ सोमालिया, नॉर्वे की 7 गुना ज्यादा है, दैट इट जस्ट अबाउट 7 टाइम्स दैट ऑफ चाइना, समझ रहे हो। यानी कि जो भाई सोमालिया, अब ये देखो यहां पे भाई सोमालिया, अरे यार ये क्या हो गया, सोमालिया जो है, सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है, आपको पता ही है, और सोमालिया सबसे निचले स्तर पे आता है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से भाई उनकी कोई, अभी मैंने सोमालिया पे एक लेक्चर भी लिया था। तो भाई चाइना और नॉर्वे को अगर आप कंपेयर करो तो सोमालिया जो पर कैपिटा इनकम है वो इक्वली है यहां पे, ठीक है, लेकिन स्टिल चाइना को हम उस कैटेगरी में नहीं लग रहे हैं। ये देखो यूक्रेन की अगर बात करें पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम की अगर बात करें तो $4120 के करीब है, जो कि चाइना का 1/3 है, और इनको इकोनॉमी इन ट्रांजिशन बोला है। क्या बात है यार, ये देखो खुद ही आप देख सकते हो, मतलब चाइना से भी आगे है यूक्रेन, और बल्कि इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो चाइना से 1/3 है, समझ रहे हो भाई। मेरी इनकम कम है तो मैं किसी एक इंसान, जो इंसान ऑलरेडी अमीर, उससे आगे कैसे हो सकता हूं। इससे खतरनाक चीजें होती हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। देखो एक अमीर इंसान है, बहुत अमीर इंसान है, लेकिन वो अपने आप को बता रहा है गरीब हूं मैं, और एक गरीब इंसान है, सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसको अमीर बना दिया है। भाई वो खाली देखने के लिए अमीर है, एक्चुअल में थोड़ी ना है। तो जो गरीब इंसान, जो अमीर इंसान अपने आप को गरीब दिखा रहा है, उसको तो खूब बेनिफिट मिलेंगे सरकार के, और खूब बढ़िया, अरे भाई इसको आगे करो, यानी कि अमीर और अमीर हो गया, और गरीब इंसान को कुछ मिलेगा नहीं तो गरीब और गरीब हो गया, समझ लो। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब भारत की बात करते हैं, भारत कहां स्टैंड करता है, देखो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये GNI पर कैपिटा है, ठीक है। अब ये देखो भारत यहां पे है, तकरीबन भारत, इंडिया यहां पे है, और यहां पे भी अगर आप देखो तो इंडिया इधर साइड है, यानी कि चाइना नीचे है। GNI पर कैपिटा में भारत चाइना से ऊपर है, ठीक है। 1965 से लेकर 2022 अमेरिका बहुत ऊपर है, नॉर्वे यहां पे है। नॉर्वे को एक आइडियल स्टेट, क्योंकि हर इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ओ से नाम है, चलो प्राइम मिनिस्टर भी बता दो लगे हाथों। तो भारत जो है अभी तो डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत पीछे है, और डेवलपिंग कंट्रीज से भी बहुत पीछे है, यानी कि अभी डेवलपिंग कंट्री में भी भारत उतना आगे नहीं आ पाएगा यूनाइटेड नेशंस के पैरामीटर्स की बात करें। लेकिन वही है कि इट इज
अब देखो ये जो पैरामीटर्स हैं, लेकिन अगर जीडीपी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में देखो तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ओवरऑल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखो तो भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी अगर आप देख लो रिसेशंस, हर रिसेशंस में लगभग हम बच ही गए हैं, हमारे ऊपर मंदी का इतना असर हुआ नहीं है, ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अमेरिका और चाइना ज्यादा है, लेकिन जीडीपी के मामले में भारत भाई बहुत बड़ा है ना, छठे नंबर पे है भारत, छठे और सातवें में फ्रांस, और कभी फ्रांस आगे हो जाता है, कभी भारत आगे हो जाता है, लेकिन भारत तो बहुत बड़ा है। तो दुनिया के लगभग 200 देशों में भारत तो बहुत आगे है, लेकिन भारत को बोला जा रहा है नहीं अभी तुम बेटा बहुत पीछे हो, अभी तुमको आने में टाइम लगेगा। हालांकि अच्छी बात है, वही मैंने बताया ना कि ये तंगा अगर हमको मिल रहा है तो बढ़िया है, WTO में और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में हमको बहुत रियायत मिलती है, ठीक है। लेकिन ये एक एनालिसिस करने के लिए सही है कि भारत कब डेवलप हो सकता है। फिर A developed country, the average income of a country, people's matters more. Per capita income, India is behind even Bangladesh. अब per capita income की बात करें तो भारत बांग्लादेश से भी पीछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। China's per capita income is 5.5 times that of India. चाइना की जो per capita income है वो लगभग 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, और यूके की जो है वो 33 गुना ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो डिस्पेरिटीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफन शो अप इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डिफरेंट कंट्रीज। भाई जाहिर सी बात है, प्रति व्यक्ति आय ये आपको बताता है कि आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो। प्रति व्यक्ति आय भारत में कम है, ठीक है, ये तो ठीक है। अवे टू मार्क दिस इज टू लुक एट द स्कोर्स ऑफ द इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अ कंपोजिट इंडेक्स वेयर द फाइनल वैल्यू इज रीच्ड बाय लुकिंग 3 फैक्टर्स। अब जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की तो अभी देखो मैंने आपको यही बताया था यहां पे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत यहां पे आता है, चाइना यहां पे आता है। भारत बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट भाई आपके हेल्थ सेक्टर को देखता है, आपके एजुकेशन सेक्टर को देखता है ना। तो यहां पे 3 पैरामीटर्स की यहां पे बात होती है। सबसे पहले हेल्थ और सिटीजन्स कितना लंबा जी रहे हैं, फिर उसके बाद जो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो कि भारत में अभी कम है, उतनी ज्यादा नहीं है, और उसके बाद उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है। अब भारत ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है 1990 से देख लीजिए, और अभी 2022 है, पिछले 30 सालों में 3 दशकों में भारत में बहुत बड़ा फर्क आया है। सेक्युलर इंप्रूवमेंट ऑन HDI मैट्रिक्स। अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब मैट्रिक है HDI का, आज भारत 70 साल तक पहुंच गया। 1947 में ये 40 साल था, और 30 साल यानी कि अब एक आम नागरिक जो है वो 70 साल तक जीता है। तो कहां से इसमें आ गया भाई। देन उसके बाद भारत ने बहुत ही जबरदस्त, अगर एजुकेशन की बात करें, बहुत सारी स्कीम निकाली है, अमेंडमेंट्स किए हैं एजुकेशन सेक्टर में भी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्जरी हो, उसमें भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया है एजुकेशन सेक्टर में भी। तो भारत का एजुकेशन सेक्टर उतना नहीं बड़ा है, लेकिन आप देखो नए नए कॉलेजेस खुले हैं, भारत में क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, प्राइवेट स्कूल्स का अच्छा योगदान है। IITs, IIMs आज भी अगर आप देख लो तो देशों में IITs, IIMs मतलब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वो रहेंगे। अब बड़ी बात यह है कि अभी कितना ज्यादा लंबा सफर है भारत को डेवलप्ड कंट्रीज होने में भी, क्या क्या करना होगा और कितना लंबा सफर है। अब देखो अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज जैसे चाइना से कंपेयर करो तो ये एक बहुत ही अच्छा आपको एक आइडिया देगा। 2018 की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो कि भारत पे आई थी, वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने बोला था भारत दुनिया की तीसरी सबसे एक बड़ी इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी। बता चुका ना, PPP आप समझ ही गए होंगे कि आपकी एक देश में परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक है। आप भाई $1 से आप अमेरिका में कम खरीदोगे, लेकिन $1 को तो 80 रुपए, यहां पे आप कुछ ज्यादा खरीद सकते हो। तो परचेजिंग पावर में भारत कभी दूसरे पे आ जाता, कभी तीसरे पे आ जाता, तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन स्टिल भारतीय गरीब हैं। यस, पॉपुलेशन एक तो बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उस हिसाब से अभी भी भारतीय गरीब हैं। 10% जो भारतीय हैं दे हैव कंजम्पशन लेवल अबव द कॉमनली यूज्ड थ्रेशोल्ड ऑफ $10। तो $10 दिस इज नॉर्मल, लेकिन इससे भी नीचे हम हैं। बाकी मैट्रिक्स की बात करें जैसे फूड शेयर, वो ये बताता है कि इवन रिच हाउस होल्ड, जो भाई भारत के अमीर लोग हैं ना, वो भी, जो अगर आपको यूके में एक गरीब है, मतलब या बहुत एक मिडिल क्लास है, तो भारत के अमीर अभी वहां पे हैं, समझ रहे हो। यानी कि एक यूके का मिडिल क्लास इंसान भारत के बहुत सुपर रिच की मैंने बात कर रहा हूं, लेकिन जो अमीर है, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, वो इसको मैच करेगा। यानी कि अभी एक बहुत बड़ा हमको ये गैप जो है वो कवर करना बाकी है। अब कितना टाइम लेगा, 2047 तक भारत कितना अचीव कर सकता है। देखिए सबसे पहले तो हम चाइना को देखते हैं और नॉर्वे को देखते हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो
जो नॉर्वे है वॉट इज इंडियाज करेंट लेवल 56 ईयर अगो, यानी कि आज जो भारत की हालत है नॉर्वे की 1966 में थी। अब उस हिसाब से तो भारत को 56 साल लग जाएंगे भाई। 56 साल पहले नॉर्वे यहां पे था तो भारत को तो 56 साल लग जाएंगे। और भारत अगर आप चाइना को कंपेयर करो तो चाइना इस मार्क को 2007 में, देखिए चाइना में 1971 तक माओ एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन वो उनको इकोनॉमी का एबीसीडी नहीं आता था, तो चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। डेन जियाओपिंग है, डेन जियाओपिंग ने 13 साल के अंदर अंदर चाइना को बदल के रख दिया, ठीक है। और उसके बाद चाइना जो है वो डेवलपमेंट के पाथ पे है। तो अगर आप बात करते हैं तो चाइना ये मार्क 2007 में आया। तो अगर भारत जो है अगर उसको चाइना की तरह ग्रो करना है 2007 और 2022 तक, तो यानी कि भारत को 15 साल लगेंगे। 2007 से लेकर 2022 तक चाइना बहुत जबरदस्त डेवलप हुआ, तो यानी कि भारत को 15 साल लग सकते हैं। आज क्या है 2022, यानी कि 2037 तक 2037 तक भारत इस मार्क को क्रॉस कर सकता है। चाइना करेंट पर कैपिटा इनकम वाज अचीव्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज सेवरल डेकेड अर्लियर, यूके 1987, अमेरिका और नॉर्वे इन 1979। तो ये जो आप देख सकते हो ना, यूके 1987, अमेरिका और नॉर्वे, ये इस समय ये डेवलप्ड कंट्रीज का इनको तमगा मिला था। भारत का जो एचडीआई स्कोर है वो 0.64% है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपका एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो भारत का स्कोर था 0.64, जो कि बहुत कम है किसी भी डेवलप्ड कंट्री से। 1980s में वो हमने देखा, वो चार्ट आप देख लीजिएगा अच्छे से, चाइना 2004 में इससे पहुंच गया था। यानी कि अगर आप देखो, यानी कि 2004 कितना हो गया, आज से 18 साल पहले। यानी कि अगर हमको 0.64 तक पहुंचना है तो हमको 18 साल और ज्यादा लगेंगे। ये बिल्कुल डेटा एनालिसिस, एकदम डेटा पे हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर एक एवरेज मान के चलो तो अभी आने वाले 20 सालों में हमको 20 साल लगने वाले, यानी कि मोटा मोटा 2047 मान के चलिए आप, 2047 तब जो है भारत की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है हम उससे पहले ये चीज अचीव कर लेंगे, उससे बहुत पहले 2040 तक हम ये चीज अचीव कर लेंगे। मैं उसका रीजन बताऊंगा अभी क्यों, ठीक है। एंड इट टुक 13 years to reach 0.75 level. Incidentally, is the level at which the UK was in 1980s. तो ये आप देख ही सकते हो। अब 2018 की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसने बताया था कि भारत 2047 तक कहां हो सकता है। देखो अब यहां पे बोला है कि 2047 तक भारत के आधे सिटीजन जो हैं वो जो ग्लोबल मिडिल क्लास है ना, वहां तक पहुंच जाएंगे। यानी कि आधे से ज्यादा लोगों की जो जिंदगी है वो अच्छी हो जाएगी। जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास अच्छा एजुकेशन होगा, हेल्थ केयर होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, वाटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, सेफ एनवायरमेंट होगा और अफोर्डेबल हाउसिंग होगी और अच्छी इनकम होगी खर्च करने के लिए, आधे 50%। और ध्यान दीजिएगा भारत की जो पॉपुलेशन है वो 2060 तक 160 करोड़ हो जाएगी। 2100 के बाद 100 करोड़ के नीचे आएगी, 160 करोड़ के बाद वो डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन प्री कंडीशन है, देखिए इसमें समझिए कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है, सबसे पहले तो इसको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ये अगर चीजें आपको चाहिए तो सबसे पहले तो सरकार को बहुत तगड़ा काम करना पड़ेगा। सरकार को बहुत सारी ऐसी पब्लिक सर्विसेज स्कीम्स लानी पड़ेंगी और बहुत ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे लोगों का जो रहन सहन है वो सही हो। क्योंकि अभी भी अगर बात करो तो लगभग 21 करोड़ के करीब लोग जो है ना वो एक्सट्रीम पॉवर्टी पे रहते हैं। इतनी तो पॉपुलेशन होती है एक देश की, आप समझ रहे हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2040 तक हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो भारत में स्टार्टअप्स, भारत में एक के बाद एक अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और ये टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, ये टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं। तो ये जो स्टार्टअप है ये डेफिनेटली भारत की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्व। यही जो स्टार्टअप्स है ना आपकी जिंदगी को बहुत बढ़िया बनाएंगे। चाइना ने जब 1975 में अपनी इकोनॉमी खोली तो चाइना ने क्या बोला? चाइना ने ये कहा कि भाई देखो हमारे यहां बिजनेस खोलो जितना हो सके, और बहुत उन्होंने टैक्सेस कम कर दिए। हालांकि सरकार को भी करना पड़ेगा, मैं अभी भी ये मानता हूं कि स्टार्टअप्स के लिए जर्नी बहुत ज्यादा मुश्किल है और अभी भी सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही है, तो सरकार को नींद से जागना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज इसके थ्रू काफी जल्दी अचीव हो सकती है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली रोजगार मिलेगा और शहरों की जो जिंदगियां हैं वो बहुत बढ़िया होंगी, ठीक है। देन उसके बाद काफी स्कीम्स ऐसी आ रही हैं जो कि रेवोल्यूशनरी हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार भी। तीसरा पॉइंट है, अब लोग भी समझदार होते जा रहे हैं। लोगों को भी पता है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है तो लोगों को भी ये पता है कि हमको क्या चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली ये डिपेंड करेगा हमारी सरकार पे। अब अगर ऐसे हिंदू मुस्लिम और ये सब करते रहे तब तो हो चुका, तब तो फिर आप लगा लो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के चीजों को
ठीक किया तो हम बहुत जल्द 2047 तक हम चीजों को अचीव कर लेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, तो मुझे लगा ये कवर करना चाहिए। बाकी हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।